नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज द्वितीय का अध्याय देव के कवित्व व सवैये। तो देव के कवित्व और सवैयों की संपूर्ण व्याख्या हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। आप अध्ययन कर सकते हैं। तो अब इसके सभी प्रश्नोत्तर हल करते हैं। प्रथम प्रश्न है कि कवि ने श्री ब्रजदूलय किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर दीपक क्यों कहा है। तो देव जी ने श्री ब्रजदूलय श्री कृष्ण भगवान के लिए प्रयुक्त किया है। वे सारे संसार में सबसे सुंदर, सजीले, उज्जवल और महिमावान हैं। देवजी के अनुसार जिस प्रकार एक दीपक मंदिर में प्रकाश एवं पवित्रता का सूचक है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस संसार रूपी मंदिर में ईश्वरीय आभा का प्रकाश एवं पवित्रता का संचार करते हैं। अर्थात उनके सौंदर्य की अनुपम छटा शोभा सारे संसार को मोहित कर लेती है। अगला प्रश्न है, पहले सवैये में उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो पहले अनुप्रास अलंकार देख लेते हैं। कटी किंकनी कई धुनी की मधुराई में कैवर्ण की आवृत्ति हुई है। तो कैवर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास में समान वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अगला है सांवरे अंग लसई पट पीत। तो यहाँ पै की 2 बार आवृत्ति हुई है। हिये हुलसई बनमाल सुहाई, तो यहाँ है की आवृत्ति हुई है। तो इस प्रकार से पै व है वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। रूपक अलंकार का देखते हैं कि मंद हसी मुखचंद जुनाई। तो मुख रूपी चंद्रमा चंद्रमा रूपी मुख और यहाँ चांदनी रूपी मुस्कान। तो इस पंक्ति में श्री कृष्ण के मुख की समानता चंद्रमा से की गई है और मुस्कान की गई है चंद्रमा की चांदनी से। तो रूपक अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय में उपमान की अभेदता प्रकट की जाती हो या उपमेय में उपमान का आरोपण किया जाता हो। उन दोनों के मध्य भेद खत्म करके उन दोनों को एक बना दिया जाता है उपमेय उपमान को। जैसे यहाँ चंद्रमा रूपी मुख है और यहाँ मुस्कान रूपी चांदनी रूपी मुस्कान है। अगला उदाहरण है जय जग मंदिर दीपक सुंदर। तो यहाँ जग मंदिर में रूपक अलंकार है संसार रूपी मंदिर। तो इस पंक्ति में संसार की समानता मंदिर से की गई है। समानता अर्थात यहाँ आरोपण किया गया है एक दूसरे से। इसके कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पायनी नुपुर मंजू बजई कटी किंकनी कई धुनी की मधुराई सांवरे अंग लसई पट पीत हिये हुलसई बनमाल सुहाई। प्रस्तुत पंक्तियां देवदत्त द्विवेदी द्वारा रचित सवैये से ली गई हैं। इसमें देव द्वारा श्री कृष्ण के सौंदर्य का बखान किया गया है। कृष्ण के अंगों एवं आभूषणों की सुंदरता का भावपूर्ण चित्रण हुआ है। देव जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में पायल और कमर में तगड़ी, कमरबंद या करधनी कह सकते हैं, का आभूषण है। यह मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहा है और कृष्ण की चाल जैसे संगीत में हो गई है। श्री कृष्ण के सांवले सलोने शरीर पर पीतांबर वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। उन्होंने पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं जो शोभायमान लग रहे हैं। और इसी तरह उनके गले में पड़ी हुई बनमाला अर्थात पुष्पों की माला बहुत ही सुंदर जान पड़ती है। अर्थात श्री कृष्ण पीतांबर वस्त्र व गले में बनमाला धारण कर अलग ही शोभा दे रहे हैं।
पायनी नुपुर मंजू बजई में अनुप्रासिकता है, अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। इसका नाद सौंदर्य दर्शनीय है। उक्त पंक्तियों में कटी, किंकनी, पट, पीत, हिय, हुलसई में कै, पै है वर्ण की एक से अधिक बार आवर्ती होने के कारण अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है और इसकी अधिकता मिलती है यहाँ। उक्त पंक्तियों में सवैया छंद है। सवैया छंद की पहचान होती है 24 से, 22 से और 26 वर्ण, और कवित्व की पहचान होती है 31, 32, 33 वर्ण। ये दोनों ही वर्णिक छंद हैं। तो यहाँ ब्रज भाषा के प्रयोग से छंद में मधुरता का रस मिलता है। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। जैसे परंपरागत दूसरे कवि करते आए हैं, तो दूसरे कवियों के वर्णन में और देव के वर्णन में किस प्रकार से भिन्नता है। दूसरे कवियों द्वारा ऋतुराज बसंत को कामदेव मानने की परंपरा रही है, परंतु देवदत्त जी ने ऋतुराज बसंत को कामदेव का पुत्र मानकर एक बालक राजकुमार के रूप में चित्रित किया है। और दूसरे कवियों ने जहां वसंत के मादक रूप को सराहा है, प्रशंसा की है और समस्त प्रकृति को कामदेव की मादकता से प्रभावित दिखाया है, वहीं यहाँ इसके विपरीत देवदत्त जी ने इसे एक बालक के रूप में चित्रित कर परंपरागत रीति से भिन्न जाकर कुछ अलग किया है। परंपरागत रीति को यहाँ तोड़ दिया गया है। और बसंत के परंपरागत वर्णन में फूलों का खिलना, ठंडी हवाओं का चलना, नायक नायिका का मिलना, झूले झूलना आदि होता था, परंतु इसके विपरीत देव जी ने यहाँ प्रकृति का चित्रण ममतामयी माँ के रूप में किया है। कवि देव ने समस्त प्राकृतिक उपादानों को बालक वसंत के लालन पालन में सहायक बताया है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वर्णन से सर्वथा भिन्न है। अगला प्रश्न है कि प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी द्वि, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्तियां देवदत्त द्विवेदी द्वारा रचित सवैये से ली गई है, उद्धृत है। इसमें बसंत रूपी बालक का प्रकृति के माध्यम से लालन पालन करते दर्शाया हुआ है। इस पंक्ति के द्वारा कवि ने बसंत ऋतु की सुबह के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। बसंत ऋतु को राजा कामदेव का पुत्र बताया गया है और बसंत रूपी बालक पेड़ की डाल रूपी पालने में सोया हुआ है और प्रातःकाल होने पर उसे गुलाब का फूल चुटकी बजाकर जगा रहा है, अर्थात ध्वनि करके। तात्पर्य यह है कि बसंत में प्राय ही चारों ओर गुलाब खिल जाते हैं। अगला प्रश्न है कि चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। तो देवदत्त जी ने आकाश में चांदनी रात की सुंदरता अपनी कल्पना के सागर में निम्नलिखित रूपों में देखते हैं कि पूर्णिमा की रात में धरती और आकाश में चांदनी की आभा इस तरह फैली है जैसे स्फटिक अर्थात क्रिस्टल जो शीशा होता है नामक शिला से निकलने वाली दूध या रोशनी संसार रूपी मंदिर पर ज्योतित हो जाती है, प्रज्वलित हो जाती है। कि जो पूर्णिमा की रात्रि में धरती और आकाश में चांदनी की आभा फैली हुई है, उसके लिए यहाँ उपमान रखा है कि वो ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि मानो किसी स्फटिक या क्रिस्टल नामक शिला से निकलने वाली दूध या दूध के समान रोशनी संसार रूपी मंदिर पर फैल रही है, अर्थात उसको प्रकाशवान कर रही है, ज्योतित कर रही है। अगला है कि देव की नजरें जहां तक जाती हैं उन्हें वहां तक बस चांदनी ही चांदनी नजर आती है। यूं प्रतीत होता है मानो धरती पर दही का समुद्र हिलोरे ले रहा हो। देवदत्त के अनुसार चांदनी रूपी
दही का समंदर या समुद्र समस्त आकाश में उमड़ता हुआ सा नजर आ रहा है। तो ये बताया कि देव की नजरें दूर दूर तक जहां जहां तक जाती हैं उन्हें केवल चंद्रमा की चांदनी ही चांदनी दिखाई देती है, और वो चंद्रमा की चांदनी इस प्रकार से प्रतीत हो रही है कि धरती पर दही का समुद्र हिलोरे ले रहा है, हिल रहा है। चंद्रमा की चांदनी ऐसा लग रही है कि धरती पर जो दही का समुद्र है उसके समान ही श्वेत होता है, तो वो हिलोरे ले रहा है, हिल रहा है। और देवदत्त के अनुसार चांदनी रूपी दही का समुद्र समस्त आकाश में उमड़ता हुआ सा नजर आ रहा है। तो धरती पर फैली चांदनी की रंगत फर्श पर फैले दूध के झाग के समान उज्जवल बताई है, तथा उसकी स्वच्छता और स्पष्टता दूध के बुलबुले के समान झीनी मतलब पतली और पारदर्शी है। पारदर्शी जिसमें आर पार स्पष्ट देखा जा सकता है। कवि देव जब चांदनी रात में आकाश को निहारते हैं तो उन्हें ऐसा भ्रम होता है मानो आकाश के सारे तारे नायिका का वेश धारण करके अपनी सुंदरता की आभा को समस्त आकाश में बिखेर रहे हैं। अगला है कि देवदत्त के अनुसार चांदनी में चांद के प्रतिबिंब में राधा रानी की छवि का आभास होता है, कि चांद की चांदनी में राधा रानी की छवि है, ऐसा उसको आभास होता है कवि को। अगला प्रश्न है कि प्यारी राधिका को प्रतिबिंबित सो लगत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो पहले भाव देख लेते हैं। चंद्रमा सौंदर्य का श्रेष्ठतम उदाहरण है, परंतु कवि ने राधिका की सुंदरता को चांद की सुंदरता से श्रेष्ठ बताया है, तथा चांद के सौंदर्य को राधिका का प्रतिबिंब मात्र कहा है। कवि कहना चाहता है कि राधिका की सुंदरता और उज्ज्वलता अपरंपार है, कोई सीमा नहीं है। यहाँ चांद के सौंदर्य की उपमा राधा के सौंदर्य से नहीं की गई, बल्कि चांद को राधा से हीन बताया है, अर्थात राधा के सौंदर्य को श्रेष्ठ बताया है और चांद के सौंदर्य को हीन बताया है, निम्न बताया है, गौण बताया है। तो जहाँ उपमेय में उपमान की समानता व्यक्त की जाती है उपमालंकार होता है, और जहाँ उपमेय में उपमान की समानता भी होती है और इसके साथ साथ उपमेय को श्रेष्ठ न बता के गौण बता दिया जाता है, वो उपमान को श्रेष्ठ न बता के गौण बता दिया जाता है। तो यहाँ व्यतिरेक अलंकार में उल्टा हो जाता है। उपमा में तो उपमान श्रेष्ठ होता है और उपमेय गौण होता है, जबकि व्यतिरेक अलंकार में उपमेय को श्रेष्ठ बता दिया जाता है और उपमान को गौण बता दिया जाता है। तो यहाँ उपमेय जो है वो राधा का सौंदर्य है और उपमान चांद का सौंदर्य है। तो चांद के सौंदर्य की तुलना की गई है राधा के सौंदर्य से, अर्थात राधा का सौंदर्य है जो चांद के सौंदर्य से श्रेष्ठ बताया है, इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार है, उपमालंकार नहीं है। अगर इन दोनों में केवल समानता व्यक्त की गई होती, राधा के सौंदर्य को श्रेष्ठ नहीं बताते, तो यहाँ उपमालंकार प्रयुक्त होता। तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। तो तीसरे कवित्व के आधार पर चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए कवि जो जो उपमान का प्रयोग करते हैं वो देखते हैं। कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए स्फटिक शिला, जैसे कि मैंने बताया था एक क्रिस्टल होता है, से बने मंदिर का, दही के समुद्र का, दूध जैसे झाग का, मोतियों की चमक का और दर्पण की स्वच्छता आदि उपमानों का प्रयोग करके कवित्व की सुंदरता में चार चांद लगा दिए हैं। तो पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ जो 3 छंद दिए गए हैं, एक सवैया और 2 कवित्व, तो उस के आधार पर हम देखते हैं कि इसकी काव्यगत विशेषताएं क्या क्या है।
तो ऋतुकालीन कवियों में देव को अत्यंत प्रतिभाशाली कवि माना जाता है। देव की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं कि देवदत्त ब्रजभाषा के सिद्धस्थ कवि हैं माने जाते हैं। कवित्व एवं सवैया छंद का प्रयोग यहाँ हुआ है। एक सवैया है, दो कवित्व है। इनकी पहचान मैं बता ही चुका हूँ। भाषा बेहद मंजी हुई, कोमलता व माधुर्य गुण को लेकर ओतप्रोत है। देवदत्त ने प्रकृति चित्रण को विशेष महत्व दिया है। देव अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग करते हैं। देव के प्रकृति वर्णन में अपारंपरिक उदाहरण के लिए उन्होंने अपने दूसरे कवित्व में सारी परंपराओं को तोड़कर बसंत को नायक के रूप में न दर्शाकर शिशु के रूप में चित्रित किया है। तो इस प्रकार से देव के जो कवित्व और सवैये हैं उनके सभी प्रश्न हल हो जाते हैं। अगला अध्याय अगले वीडियो में अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।